ओके, सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है हैविंग काइनेटिक एनर्जीज Kp एंड K अल्फा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक हमारे पास पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन है, एंड द सेकंड पार्टिकल इज अल्फा पार्टिकल। दोनों की काइनेटिक एनर्जी में दे रखी है Kp एंड K अल्फा रेस्पेक्टिवली। एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स। इसका मतलब क्या है, राइट एंगल्स का मतलब है कि उनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2:1, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे लिखते हैं गिवन, जो रेडियस है, रेडियस का रेशियो में गिवन है, ऊपर किसका है प्रोटॉन, नीचे किसका है अल्फा पार्टिकल, और ये रेशियो में क्या दे रखा है 2:1। तो हमसे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल कितना होगा, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज हमें दे रखी है और ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अपन क्या लिख सकते हैं, देखो रेडियस है ना, रेडियस का फॉर्मूला अगर हम, हमें याद हो, वी नो दैट व्हाट, रेडियस का फॉर्मूला उस रीजन के लिए जहां पे वेलोसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस वाले केस में रेडियस का फॉर्मूला बेटा क्या होता था, व्हाट इज दिस, कीप, जस्ट वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड बेटा, वापस से करना पड़ेगा। नो, एग्जिट, यस, डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में जाना है, ये सेव ही नहीं करना है, एग्जिट करना है, नो, यस, इधर हो गया, पावर पॉइंट निकालना था, ठीक है। यस, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे ना, हमारे पास ये क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। दिस क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे, रेशियो ऑफ, हमें रेशियो दे रखा है रेडियस का प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का कितना 2:1, और क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। एम वी को अपन क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम, तो मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी, ये लिख सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। यहाँ पे आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, पी बाई क्यू बी, तो इसको अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, रेडियस का हमें रेशियो दे रखा है ना, तो आर पी ऊपर है तो पी पी डिवाइडेड बाई क्यू पी इंटू बी, ठीक है ना। ये तो रेडियस किसका आ गया, प्रोटॉन का। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो पी अल्फा डिवाइड बाई चार्ज ऑफ अल्फा इंटू बी, इसका रेशियो हमें क्या दे रखा है 2:1, ठीक। अब हमें क्या पता होता है, पहली बात तो मोमेंटम जो है ना, रेडियस का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ से मोमेंटम का रेशियो बहुत आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें पता है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो पी पी डिवाइडेड बाय बी से बी कैंसिल, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2 टाइम चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इज इक्वल टू रेशियो में क्या दे रखा है 2:1। बेटा अगेन क्यूपी से क्यूपी कैंसिल, और अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे अपन तो 2 पी डिवाइडेड बाय पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2:1, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इसका मतलब क्या है कि जो मोमेंटम ऑफ फोटोन है, प्रोटोन है, मोमेंटम ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे अपने पास रिजल्ट क्या निकल के आया कि दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या है, इक्वल है, ठीक है। लेकिन निकालना हमें क्या है बेटा, निकालना हमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m, यही होता है ना। तो पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय,
यहाँ पे नीचे की तरफ काइनेटिक एनर्जी किसकी है, अल्फा पार्टिकल, तो P ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू मास ऑफ अल्फा, यही होगा। ठीक है, अब बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट, P स्क्वायर डिवाइड बाई P अल्फा स्क्वायर, जब दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट ना, इससे ये कैंसिल, ऊपर क्या आ गया मास ऑफ अल्फा और नीचे मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ अल्फा जो है वो कितना होता है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, और नीचे मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया 4:1, 4:1, दैट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द स्ट्रेट लॉन्ग वायर सो एज टू गेट द नल पॉइंट एट P। नल पॉइंट का मतलब क्या है, नल पॉइंट का मतलब है कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको जीरो करनी है। ठीक है, नल पॉइंट का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड नेट एट पॉइंट P शुड बी इक्वल टू जीरो, ये मतलब होता है नल पॉइंट का। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अगर हमें नल पॉइंट लेके आना है P पॉइंट पे, तो अपने को ये बताना है कि मैग्नीट्यूड और करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए स्ट्रेट वायर के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा ना कि ये जो लूप है, इस लूप में करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस लूप की वजह से जो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, अगर हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, P पॉइंट पे, P पॉइंट पे डायरेक्शन कहां पे आ रही है बेटा, ड्यू टू लूप डायरेक्शन कहां पे आ रही है, बाहर की तरफ। ठीक है ना, डॉट मतलब बाहर की तरफ, और हमें क्या करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसका मतलब है कि इस वाले वायर में करंट ऐसे आनी चाहिए सो दैट कि इसके राइट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर आए, क्योंकि बाहर जितनी आ रही है उतनी ही अंदर आएगी, तभी तो जाके बी नेट कितना होगा, जीरो। अब उसको आने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सोचिए, अगर करंट अपवर्ड फ्लो कराते हैं तो अपवर्ड के चलते लेफ्ट में बाहर और राइट में अंदर, और राइट में अंदर ही चाहिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो करंट आपका फ्लो करना चाहिए इस वायर के अंदर, वो किधर फ्लो करना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड वाले ऑप्शन नहीं हो सकते, और देखो यहाँ पे बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं सारे ऑप्शन में, अच्छा बी ऑप्शन में अपवर्ड है ना, हाँ तो बी ऑप्शन को अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है अपवर्ड है। तो अभी देखना है अपने को कि कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, देखो फॉर श्योर सी और डी तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अभी निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे आता कितना है, तो बीपी नेट कितना आता है, लेट्स से बेटा ड्यू टू लूप कितना आएगा, लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस, यही होता है। ठीक, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, तो हम क्या लिख सकते हैं कि करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, करंट की वैल्यू है कितना 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो आया आपकी बी नेट ड्यू टू लूप, और जिसकी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, बाहर की तरफ। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या आएगा बताओ, दूसरा आएगा माइनस, क्योंकि जो आपका स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो अगर एक बाहर है एक अंदर है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, माइनस करोगे तो म्यू नॉट आई, आई कितना बेटा, वो अपने को निकालना है, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, ये अपने को निकालना है, डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस दे रखी है, और ये वायर हमें कैसे दे रखा है, वायर दे रखा है हमें स्ट्रेट वायर, इसका मतलब लॉन्ग, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब ही क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है 2 पाई इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है बोलो 10 सेंटीमीटर, और बी नेट कितना होना चाहिए बेटा, जीरो। ठीक है, अब यहाँ से बेटा म्यू नॉट जो है ना वो तो तुम्हें दिख रहा होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से म्यू नॉट 2 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा, देखते हैं क्या बचेगा, इधर क्या बचा है, आई की वैल्यू कितना 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है, देखो इसका 5 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे ना तो आई डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना बच रहा है पाई इंटू 10, तो पाई इंटू 10 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म और 5 से ये 2 टाइम। ठीक, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना बेटा 4 पाई एम्पियर। ठीक है, मतलब इस वायर में करंट की वैल्यू कितनी जानी चाहिए 4 पाई एम्पियर, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अपवर्ड्स, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं।
यस, ये आपका क्वेश्चन है एम्पियर सर्किटल लॉ से। इसमें क्या बोल रहा है हमसे, बी डॉट डीएल, आपको बताना है बी डॉट डीएल की वैल्यू कितना। बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ आता है कि नहीं आता है? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू, बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक है ना, आई एनक्लोज्ड। क्या बोलता है? बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, ठीक है। हमें बी डॉट डीएल की ही वैल्यू बतानी है, बी डॉट डीएल की ही वैल्यू बतानी है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू, अब ये जो एम्पीरियन लूप है इसके अंदर टोटल करंट कितना आएगा बेटा? हाफ एम्पियर तो यहाँ पे है ना, हाफ एम्पियर ये, और इधर कितना जा रहा है? 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो टोटल करंट है इस एम्पीरियन लूप के अंदर वो अपने पास कितना आया? 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 का मतलब 2 प्लस 0.5 कितना हो गया? 2.5, 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अपने पास बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आई बेटा? बी डॉट डीएल की वैल्यू कितना? 2.5 टाइम्स म्यू नॉट, ठीक है। ये आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग कंडक्टर इज बी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है कितना है? बी है, ठीक। और फिर क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर बाई 4 फ्रॉम द वायर, ठीक है। हमारे पास उसने ये दे रखा है, कोई भी वायर है आपके पास, ठीक है, वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी है एट डिस्टेंस आर, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एट डिस्टेंस आर बाई 4, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड बी डैश पूछ रहा है, और कब पूछ रहा है? एट डिस्टेंस आर बाय 4, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या है, करंट कैरिंग लॉन्ग कंडक्टर हमें दिया हुआ है, हमें ये चीज पता है, अगर यहाँ पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं, ठीक है, लेट्स से इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर, ठीक है। अपन एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं तो उससे अपने को मिलता है कि बी डॉट डी एल है ना, इज इक्वल्स टू कितना होता है? म्यू नॉट आई एनक्लोज। अब देखो ये डीएल जो है ना, बी डॉट डीएल में बी इंटू कितना होता है? 2πr इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। बी और आर में रिलेशन कैसा है? ध्यान से देखिए, बी और आर में रिलेशन कैसा है? इनवर्सली। इसका मतलब है यहाँ पे देखिए आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, आर बाई 4, आर बाई 4 करोगे उस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? अरे 4 टाइम्स हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि देखो आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बी, आर बाय 4 करोगे नीचे की तरफ तो वो ऊपर जाएगा, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आपका कितने टाइम? 4 टाइम्स ऑफ बी। क्लियर सभी को? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द ओरिजिन इन द फिगर शोन, ठीक है। आपके पास एक ये फिगर है, यहाँ पे आपको क्या बताना है? ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। गॉट इट? तो अभी आपके पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं? करंट कैरिंग एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा? बताओ। एक हो गया आपके पास एलिमेंट ये, सेकेंड वन इज दिस, एंड थर्ड वन इज दिस, ठीक है। आपके पास ये फोर्थ वन भी है, ये वाला करंट और ये वाला करंट, लेकिन क्या है ना बेटा, ये दोनों जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं एक्स एक्सिस पे, इनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा ओरिजिन पे। क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं ये पॉइंट ओ उनकी एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए इन दोनों की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स की वजह से आएगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। निकालना स्टार्ट करते हैं बेटा, 1 2 3 की वजह से निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो B ड्यू टू 1, ये आपका जो वायर है आपको दिख रहा है, ये कैसा वायर है बेटा? एक तरफ से तो फाइनाइट है लेकिन दूसरी तरफ से तो नहीं दे रखा ना बेटा, तो अपन क्या मान ले कि ये वायर कैसा है? सेमी इनफाइनाइट वायर है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना? 4 पाई इंटू कितना? आर, ठीक है। क्योंकि यहां से यहां तक की सेपरेशन में क्या दे रखी है? आर ना, तो कितना हो गया? ड्यू टू स्ट्रेट वायर म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है डायरेक्शन की बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है
तो अपने को डायरेक्शन भी देखनी होती है। अगर डायरेक्शन देखेंगे तो आप एक बार देखिए, अपने फिंगर को, अपने राइट हैंड के थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपकी फिंगर्स कहाँ पे कर्ल कर रही है? उस साइड कर्ल कर रही है अंदर की तरफ। तो इस साइड, ये जो ओरिजिन है वो आपका किस साइड है? इस करंट कैरिंग वायर के राइट साइड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटा, वो कहाँ पे होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? जे कैप में। ठीक है, क्लियर सभी को? तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट 1 आया। ठीक है, अब निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट 2। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट 2, ये एलिमेंट 2 हमारे पास है। यहाँ पे करंट जा रहा है आई, तो आई करंट की वजह से सर्कुलर आर्क में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई, रेडियस कितना है बड़े वाले का? रेडियस कितना है सेकंड वाले का? आर प्लस आर, दैट इज व्हाट? दैट इज 2r। ठीक है, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन कहाँ पे आएगी इसकी वजह से? बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ मतलब कौन सा? के कैप। ठीक है ना, के कैप की तरफ। कोई दिक्कत है? नहीं। इसमें एक और चीज है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू यहाँ पे थीटा होता है ना। अगर थीटा की बात करें तो यहाँ पे थीटा कितना है बेटा? 90। और 90 को हम क्या लिखते हैं बेटा? पाई डिवाइड बाय 2, यही लिखते हैं ना, पाई डिवाइड बाय 2। ये आपका B2 आ गया। B2 में बेटा पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना बनेगा? ऊपर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 4 4 16r। और डायरेक्शन कहाँ पे है? के कैप में। ये B2 आ गया। अब निकालते हैं B3, निकालते हैं। B3 के लिए बेटा आपको दिख रहा होगा, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन तो बाहर की तरफ है और रेडियस कितना है? r है। तो इसका मतलब म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आर, और इसका जो एंगल है वो कितना है? पाई बाई 2। और डायरेक्शन कहाँ पे है? के कैप में, है कि नहीं? पाई से पाई कैंसिल, 4 टू जा कितना होता है? 4 टू जा 8r। और डायरेक्शन कहाँ पे है? के कैप। अब बेटा कुछ नहीं करना, आपको बी नेट निकालना था, तीनों को ऐड कर दो, दैट्स इट। बी नेट इज इक्वल टू कितना? B1 प्लस B2 प्लस B3। अरे है कि नहीं? तो बेटा पहली वाली टर्म लिखो, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई इंटू आर, और डायरेक्शन क्या है? जे कैप। अब ये दोनों टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी बेटा। अगर ऐड होंगी, अब ऐड करने के लिए देखो आप सिंपली क्या कर सकते हो? आप सिंपली ये कर सकते हो, नीचे दिख रहा है 16r, यहाँ पे दिख रहा है कितना? 8r। मैं इंटू 2 कर दूं, इंटू 2 कर दूं, कोई दिक्कत? तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी? देखो 8 टू जा 16r, नीचे तो क्या? 16r, और ऊपर कितना? 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 16r इंटू के कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं बेटा, तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा बताओ? 2 प्लस 1 कितना? 2 प्लस 1 3 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 16r, और डायरेक्शन क्या है? के कैप। ये आपका आ गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो ऑप्शन से आप लोग मैच कर सकते हैं बहुत आराम से। म्यू नॉट आई बाय 4r को लेट से बाहर निकाल दिया, तो 3/4 प्लस 1/पाई। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट बैठ रहा है? अरे कौन सा ऑप्शन बेटा आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, देखो 3/16 ना, तो यहाँ देखो 3/16, और यहाँ देखो म्यू नॉट आई बाय सेकेंड टर्म, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर जे कैप, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू जे कैप। ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकेंड। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है विद अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग रेडियस आर इज कैरिंग अ स्टेडी करंट आई, द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। मतलब जो करंट आपकी आई है वो पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, फ्लो कर रहा है। तो आपको क्या बताना है? वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट आई एट विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। इसने हमसे पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बताना है, कब बताना है? विद डिस्टेंस आर, और आर जो पॉइंट है बेटा वो इनसाइड दिख रहा है कि आउटसाइड? इनसाइड, है ना। और ये हमें साफ साफ दिख रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ के कि ये कौन सा वाला केस हो गया, होलो सिलेंडर वाला या फिर सॉलिड वाला? सॉलिड वाला बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, करंट जो है वो पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आपके पास ये केस कौन सा हो गया? सॉलिड वाला हो गया। ठीक है, जिसके लिए अपन डेरिवेशन भी करवाते हैं कि बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। वो हमसे कहाँ पूछ रहा था? इनसाइड पे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कहाँ पे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के होता है। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है,
नेक्स्ट, यस, यहाँ पे देखिए आपके पास लीनियर स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्किट पी क्यू इज सिचुएटेड ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू टू एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू। ठीक है, हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसे दे रखी है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास क्या दे रखा है ना, स्मॉल करंट एलिमेंट है जो कहाँ से कहाँ है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू से x इज इक्वल टू, देखो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, x इज इक्वल टू, इसको इरेज करते हैं, हाँ x इज इक्वल टू कौन सा है पॉइंट, एक बार वापस से बनाते हैं इसको। ठीक है, ये लेते हैं कलर, यस, ठीक है, ये आपके पास क्या है x एक्सिस, और ये वो पॉइंट है x इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे है बेटा, माइनस ए बाई टू, तो x इज इक्वल टू माइनस का ए बाई टू। तो आपका कोई भी ना करंट कैरिंग एलिमेंट है जो कि कहाँ से कहाँ तक है, माइनस ए बाई टू से प्लस का ए बाई टू, कोई दिक्कत है, ये आपका हो गया करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, फिर इसने क्या पूछा हमसे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द पार्ट पी क्यू, इसका नाम रख दिया है पी और क्यू, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। मान लो कि x इज इक्वल टू ए यहाँ पे है ना, x इज इक्वल टू ए पॉइंट, इस पॉइंट P पे आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, अब उसने ये बोला है कि करंट कैरिंग एलिमेंट है ना, मतलब करंट फ्लो कर रहा होगा, अरे है कि नहीं, तो बेटा एक बात बताओ, करंट फ्लो कर रहा है x डायरेक्शन में, और वो जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वो पॉइंट भी कहाँ पे है, x डायरेक्शन में, दोनों ही पॉइंट क्या है, x डायरेक्शन में है। इसका मतलब इस वाले केस में जो एंगल है, एंगल थीटा बिटवीन आईडीएल एंड आर कितना हो गया, 0 डिग्री, कितना हो गया, 0 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बायो सेवर्ट लॉ कितना हो गया, 0। ठीक है, एक्सिस के अलोंग किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अरे कितना होता है, 0, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत आई, नहीं, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। ठीक है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल स्ट्रेट कंडक्टर दिया हुआ है जिसकी रेडियस दे रखा है हमें कितना, 2 मिलीमीटर्स, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, हैविंग यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, एट व्हाट डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 1 मिली टेस्ला।